स्वागत है दोस्तों। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने जनरल फार्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था। बाकी जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना कि आपको एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, 7, 13, 19 ... 247 तक, ठीक है। तो अगर ये आपका फर्स्ट टर्म A1 है तो ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया और इसका भी हमको पता नहीं है इसका रैंक, तो ये हो गया एन टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोला है मिडिल टर्म निकालने, ठीक है, हमको बोला है यहाँ पे मिडिल टर्म निकालना बोलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 है ये, ठीक है। तो मिडिल मोस्ट टर्म हमको क्या हो जाएगा, ये केस हो जाएगा आपका इवन का। और अगर 2, 5, 8, 11 और 14 रहे, 14 रहे, तो इसमें मिडिल टर्म कौन हो जाएगा, ये इधर से और ये इधर से, तो मिडिल टर्म हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ऑड का केस, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे इवन है कि ऑड है, और फिर हम लोग वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आगे बताऊंगा, तो वहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कर लेते हैं ये क्वेश्चन को। तो A इक्वल टू है आपका 7 और D है आपका 13 - 7, तो हो गया ये 6 हो गया। अब हमको यहाँ पे ये पता है, अगर ये फर्स्ट टर्म था तो ये क्या है आपका लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा Tn। तो यहाँ पे लिखेंगे Tn इक्वल टू 247। अब जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं Tn का, क्या हो जाएगा A प्लस n - 1 D इक्वल टू 247। A है यहाँ पे 7 प्लस n - 1 D का वैल्यू 6 इंटू 6 इक्वल टू 247, 6n - 6, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस 7 है, ठीक है, तो उधर चला जाएगा, तो 247 - 7, तो ये होगा 6n -6 भी उधर चला जाएगा, तो प्लस 6 और यहाँ पे माइनस कर दिए, तो ये हो गया 240, तो 6n इक्वल टू 246, तो n इक्वल टू 246/6, 6 4 जा 24 और 1, तो यहाँ पे n का वैल्यू आ गया आपका 41, ठीक है, ये हो गया, सॉरी, ये 41 हो गया आपका, ठीक है। तो अब हमारा जो n का वैल्यू है वो 41 है, ठीक है। तो ये है क्या, ये वाला है आपका ऑड, ठीक है। ऑड किसको बोलते हैं, जिसको लास्ट में 1 रहे है, 3 रहे और 5 रहे। और इवन किसको बोलते हैं, जिसका 2 रहे, लास्ट में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, ... हो जाएगा मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला, मिडिल टर्म इक्वल टू n प्लस 1th टर्म बाई 2, तो ये हो जाएगा 41 प्लस 1/2th टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42/2th टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1, तो ये हो जाएगा 21st टर्म। तो अब आपका 21st टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21st टर्म हो जाएगा A प्लस 20D। A कितना था 7 प्लस 20 और D कितना था 6, तो 7 और 6 2 जा 12 और 0 का 0, तो 127। यानी कि आपका जो AP दिया हुआ था 7, 13, 19 ... 247, तो इसका जो मिडिल टर्म यहाँ पर जो आएगा, मतलब जितना टर्म इधर उतना ही टर्म इधर, और जो बीच का टर्म होगा, ये मिडिल टर्म जो होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 2 एपी दिया हुआ है, AP1 और AP2, ठीक है। पहला जो एपी है वो है 13, 19, 25, और दूसरा जो एपी है वो है आपका 69, 68, 67 ... ठीक है। तो एक्चुअली ये ऐसा है, हम उसको उलट कर हम इसको इधर से लिख के दिखा रहे हैं आपको, 69, 68, 67 ... ठीक है।
और इसको भी लिख दे रहे हैं 13, 19 और 25 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इधर से है ये और इधर से है ये, तो इसके लिए a हो जाएगा 13 और d हो जाएगा 19 माइनस 13। इसके लिए a हो जाएगा 69 और d हो जाएगा 68 माइनस 69 इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इसका AP इधर के लिए बढ़ रहा है और इसका जो AP इधर के लिए घट रहा है। तो ये AP जब आगे बढ़ रहे हैं और ये AP पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर कोई एक टर्म आएगा जिसको हम लोग nth टर्म यहाँ पे बोल रहे हैं या बोल सकते हैं। तो वो टर्म हमको बताना है, पहला टर्म जो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n का क्या यहां पर वैल्यू होना चाहिए कि ये जो AP है और ये जो AP है उसका यहाँ पे जो n आएगा ना वो सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू APs द सेम। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द nth टर्म। तो कहने का सिंपल अगर बात करें तो इधर से जब बढ़ रहे हैं तो वो पहला नंबर और इधर से बढ़ रहे वो पहला नंबर जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यही होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों का जो tnth टर्म होगा वो बराबर होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d और इसके लिए भी a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, दोनों में n है, यही तो n है, एक ही तो n है, दोनों में बराबर है। ठीक है, तो इसका a है 13 और प्लस n माइनस 1 d कितना है 6। ठीक है, और यहां पर a कितना है 69 प्लस n माइनस 1 d कितना है -1। तो 13 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 69 माइनस प्लस माइनस n और प्लस 1। तो ये हो गया 69 प्लस 1 70 माइनस n और ये हो गया 13 माइनस 6, तो ये हो गया 6n प्लस 7। n को एक तरफ कर लेते हैं तो 6n और प्लस n। ठीक है, और ये हो जाएगा 70 और ये प्लस था उधर चला जाएगा तो -7, तो 6n प्लस n 7n और 70 माइनस 7 63, तो n इक्वल टू 63/7। ये कट गया तो हो गया ये 9, तो n इक्वल टू कितना आ गया 9। इसका मतलब जो n इक्वल टू 9th टर्म होगा, 9th टर्म होगा वो दोनों में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, तो 9 टर्म के लिए यही मेरा बच गया, या हम लोग एक बार यहां से करके निकाल लेते हैं 9 टर्म के लिए। तो t9 क्या हो जाएगा a प्लस 8d कितना हो जाएगा ये 13 प्लस 8 इंटू 6, तो 13 8 6 या 48। ठीक है, 48 और 10 58 और 3 61। इसका मतलब आपका जो ये AP था 13 19 और 25 डॉट 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 61 आ रहा होगा, और इधर से जो AP था 69 68 67, तो इसमें भी ये 61 आ रहा होगा। मतलब इधर से जब चल रहे थे और इधर से जब चल रहे थे तो पहला वो जो नंबर है ये जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए गिवन AP इफ pth टर्म, तो t pth इज q। ठीक है, और t qth जो है वो दिया हुआ है p, देन सो दैट t nth इक्वल टू p प्लस q माइनस n, ये है। ठीक है, आसान शब्दों में बोले तो t अगर n के जगह p रखें तो t pth जो निकला वो होगा q और t qth जो होगा वो है p। तो हमको इसका जनरल फॉर्मूला निकाल लेना है t nth इक्वल टू p प्लस q माइनस n। ठीक है, तो t pth जो होगा वो किसके बराबर है q के बराबर, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू q। ठीक है, अब यहाँ पर p था तो यहाँ पे p है, जब n रहता था तो हम लोग यहाँ पे n लिखते थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस पी डी p इंटू डी और -1 इंटू डी माइनस डी इक्वल टू q।
ठीक है। उसी तरह इसको निकाल लेते हैं, टी क्यूएथ इक्वल टू पी दिया हुआ था, तो ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू पी। सॉल्व कर लेते हैं, ए का ए, क्यू इंटू डी, क्यू डी, माइनस वन इंटू डी माइनस डी इक्वल टू पी। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां पे डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू पी। अब यहां पे ये भी प्लस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट, तो ये माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया है, ताकि a जो है पूरा एलिमिनेट हो जाए और सिर्फ ये इक्वेशन d के फॉर्म में रहे। ठीक है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, अब जैसा है वैसा लिख देते हैं, पी डी माइनस क्यू डी। ठीक है, ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल आउट, यहाँ पे q माइनस पी। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, कॉमन ले लिए, तो ये हो गया p माइनस क्यू और ये हो गया q माइनस p। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, और ठीक इसके विपरीत इधर है, यहाँ प्लस क्यू है माइनस p है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो p पहले जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो पहले प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और ये एज इट इज हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए, तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस p माइनस क्यू ब्रैकेट के अंदर में बाई p माइनस क्यू, ये और ये कटा, तो d का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, d का वैल्यू -1 है, तो इस वाला इक्वेशन हम लोग रखते हैं, d का वैल्यू -1 और a का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे है t p कितना था, q, तो a प्लस p माइनस वन डी इक्वल टू क्यू, और d का वैल्यू हमको रखना है -1, तो a प्लस p माइनस वन इक्वल टू क्यू, तो a प्लस p इंटू -1, तो ये हो जाएगा माइनस p। ठीक है, और -1 इंटू -1 हो जाएगा +1 इक्वल टू क्यू, तो a हो गया यहाँ पे, उधर चला गया तो q प्लस, ये माइनस था उधर चला गया तो प्लस, और ये -1। ठीक है, अब हमको उसका tnth टर्म निकालते हैं, तो tnth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 d, a का वैल्यू रखो, p प्लस क्यू -1 प्लस n-1 और d का वैल्यू -1, तो ये हो गया p प्लस क्यू -1 माइनस इंटू -1 इंटू n माइनस n, और -1 इंटू -1 +1, तो ये +1 और ये -1 कट गया, तो क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस n, ये हो गया आपका tn, और हमको यही लाना था, तो ये हो गया हेंस प्रूफ्ड, tn इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन AP be a b c रिस्पेक्टिवली सो दैट, तो पहले जो दिया हुआ लिखते थे t pth इक्वल टू a, t qth इक्वल टू b और t rth इक्वल टू c, देन सो दैट a q माइनस r प्लस b r माइनस p और प्लस c p माइनस q इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस AP में जो फर्स्ट टर्म होगा उसको x मान लेंगे, इसलिए x मान लेंगे क्योंकि अगर हम लोग a लेते हैं ना, तो यहाँ पर a है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म होगा तीनों AP का, उसको हम लोग x मान लिए हैं। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है, t pth इक्वल टू a, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू a। ठीक है, t qth कितना दिया हुआ है, b, तो ये हो जाएगा x प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू b, और तीसरा दिया हुआ है t rth इक्वल टू c, तो x प्लस r माइनस 1 d इक्वल टू c। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पर a था, ठीक है, और यहाँ पर a है, तो a का वैल्यू ये है, जो इसको हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है,
उसी तरह यहाँ पे b का वैल्यू है, यहाँ पे b बैठा देंगे, यहाँ पे c है तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, तो उसको पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था इसका, a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो गया था वो लिख देते हैं, a था x प्लस p माइनस 1 d। ठीक है, और q माइनस r। ठीक है, b के लिए b का था x प्लस q माइनस 1 d r माइनस p और प्लस x प्लस, ये ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस r माइनस 1 d इंटू ये हो जाएगा तो हमारा p माइनस q। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसका ब्रैकेट खोलेंगे, खोल लेते हैं, x प्लस पी डी माइनस डी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, मार्क कर देते हैं हम, और ये हो गया q माइनस आर प्लस x प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी और प्लस x प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे करेंगे, और तीसरा में इसको करेंगे और इसको करेंगे, और सब एक एक करके लिखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। x इंटू क्यू एक्स क्यू, x इंटू माइनस आर माइनस एक्स आर प्लस पी डी इंटू क्यू पी डी क्यू प्लस पी डी इंटू माइनस पी डी आर। ठीक है, माइनस डी इंटू क्यू माइनस डी क्यू माइनस डी इंटू माइनस आर प्लस डी आर। ठीक है, अब दूसरे वाला का यहाँ से लिखते हैं, x इंटू आर एक्स आर। ठीक है, x माइनस एक्स पी क्यू डी इंटू आर प्लस क्यू डी आर, फिर प्लस क्यू डी इंटू माइनस क्यू डी पी माइनस डी इंटू आर माइनस डी इंटू माइनस पी प्लस पी डी। तीसरा वाला x इंटू पी एक्स इंटू माइनस एक्स क्यू प्लस आर डी इंटू पी प्लस आर डी पी आर डी माइनस क्यू माइनस आर डी क्यू माइनस डी पी, लास्ट माइनस डी इंटू माइनस क्यू, तो ये हो गया प्लस डी क्यू। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या क्या आया। यहाँ पे प्लस एक्स क्यू, यहाँ पे माइनस एक्स क्यू, यहाँ पे माइनस एक्स आर, यहाँ पे प्लस एक्स आर, यहाँ पे प्लस पी डी क्यू, यहाँ पे माइनस पी डी क्यू, यहाँ पे माइनस पी डी आर, यहाँ पे प्लस पी डी आर, यहाँ पे माइनस डी क्यू, यहाँ पे प्लस डी क्यू, यहाँ पे प्लस डी आर, यहाँ पे माइनस डी आर, यहाँ पे माइनस एक्स पी, यहाँ पे प्लस एक्स पी, यहाँ पे प्लस पी डी, यहाँ पे माइनस पी डी, यहाँ पे माइनस आर डी क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू डी आर। तो सब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कट गया, तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया 0। और हमको यही प्रूफ करना था कि इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है 0, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, मैंने इस स्टेटमेंट को पहले मल्टीप्लाई कर लिया था, अलग लिखा, इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा। बाय द चांस अगर कुछ गलती हो जाता ना तो हमें पता होगा कि यहाँ से यहाँ ये फर्स्ट वाले का है, तो आसानी से हम लोग गलती खोज सकते हैं। इसलिए मैंने अलग अलग लाइन में, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन में इक्वेशन लिखा। आपको जैसा लिखना है आप वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ द m टर्म ऑफ एन AP be 1/9, ठीक है, m टर्म Tmth इक्वल टू 1/n and its nth term Tnth term is 1/m, so that
टी एम nth टर्म, मतलब दोनों मल्टीप्लाइड में है, उसको वैल्यू जो होगा 1 होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर टी mth टर्म 1/n है और टी nth टर्म 1/m है, तो अगर दोनों m इंटू nth को मिला के यानी टी mnth टर्म जब निकालेंगे तो उसका वैल्यू 1 है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं हम लोग। टी mth इक्वल टू कितना है 1/n, ये कितना हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू 1/9। उसी तरह टी nth कितना है 1/m, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 1/m। ठीक है, अब हम लोग दोनों को फिर से लिख लेते हैं, a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू 1/n, और ये हो गया a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 1/m। हम लोग फिर से वही करेंगे, ये प्लस है तो हम लोग यहाँ पे ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं ताकि अपना यहाँ पे एक जो a है ये प्लस a है और ये माइनस a, फुल्ली अगर a हट गया तो सिर्फ यहाँ पे d में बचेगा। ठीक है, तो जैसा है तैसा लिख लेते हैं, पहले m माइनस 1 d बचा। ठीक है, ये वाला माइनस और फिर n माइनस 1 d, और ये हुआ 1/n माइनस 1/m। खोल लेते हैं ब्रैकेट, m इंटू डी, एम डी माइनस डी। ठीक है, यहाँ पे भी खोलते हैं, ये माइनस n और d माइनस इंटू माइनस प्लस और d इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो mn m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस d और माइनस d कट गया, और यहाँ से d और यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू m माइनस n बाई m n। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में m माइनस है ना, यहाँ पे भी ऊपर में भी तो कट गया, तो d इक्वल टू हो गया 1/mn। ठीक है, d इक्वल टू हो गया 1/mn। ठीक है, अब इसको हम इसी में पुट कर लेते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो क्या था यहाँ पे, a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू 1/n, तो a प्लस m माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे d का वैल्यू क्या रख रहे हैं 1/mn, तो 1/mn इक्वल टू 1/n। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस m इंटू 1 m/mn। ठीक है, माइनस 1 इंटू 1/mn, तो ये हो गया 1/mn इक्वल टू 1/n। ठीक है, ये और ये mm कट गया तो बचा a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। सबको उधर ले जाते हैं, एक को छोड़ के, तो 1/n, ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस 1/n, और ये माइनस में था उधर चला जाएगा तो प्लस 1/mn। ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो a का वैल्यू हो गया 1/mn। ठीक है, तो यानी a भी मेरा 1/mn आ गया और d भी मेरा 1/m इंटू n आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना यहाँ पे क्या है, m nth टर्म। ठीक है, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब यहाँ पे n रहता था तो यहाँ पे भी n रखते थे, तो यहाँ पे अगर mn है तो यहाँ पे भी हम लोग mn ही रखेंगे, ये गलती मत करिएगा आप लोग। ठीक है, फिर से एक बार लिख देते आगे, टी एम एन इक्वल टू a प्लस एम एन माइनस 1 डी। a का वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d का वैल्यू भी 1/mn। सॉल्व करते हैं, 1/mn प्लस mn इंटू 1/mn, mn/mn और माइनस 1 इंटू 1, 1/mn। ठीक है, ये और ये कट गया। ठीक है, और ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट गया, तो ये वाला बचा 1। ठीक है, तो टी एम एन इक्वल टू 1 हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। यही पूछा था कि टी एम एन का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा हमारा, तो यहाँ पर हमको आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक आपका टॉपिक आया है
term from the end of the AP। ठीक है, कहने का मतलब अगर मेरा AP है 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ठीक है, मान लीजिए 200 तक गया है, तो हम लोग अभी जो भी निकाल रहे थे इधर से nth टर्म निकाल रहे थे, अब हम लोग को ना इधर से nth टर्म बताना है, T28 T25, अगर ये फर्स्ट हो गया इधर से तो वो निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Tn इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 D। यहाँ पे जो L है ना वो है लास्ट टर्म। ठीक है, यानी अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। तो हमको पीछे के तरफ से हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है पहला, हमको AP दिया हुआ है 12 8 4 डॉट 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 माइनस 84 तक। ठीक है, और हमको निकालना है 11th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, किधर से निकालना, इधर से। अगर ये फर्स्ट टर्म है तो इधर से जो 11th टर्म आएगा, इधर वाला नहीं, इधर वाला हमको नहीं निकालना है। ठीक है, इधर से जो आएगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या क्या पता है, a इक्वल टू 12 और d इक्वल टू 8 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 4। अब आप देख सकते हो 12 से 8 गया तो माइनस 4 यानी ये घटता हुआ AP है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे T11, फॉर्मूला क्या है, L माइनस n माइनस 1 D। L कितना है, लास्ट टर्म कितना है, माइनस 84 माइनस, ठीक है, 11 टर्म निकालना है तो 11 माइनस 1 और D है माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 84, 11 माइनस 1 10, तो माइनस, ठीक है, 10 ये हो गया और ये माइनस 4, तो हो गया माइनस 84 और ये हो गया प्लस 40, 10 इंटू 4 40 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस 44। इसका मतलब T11th जो आया मेरा पीछे तरफ से वो होगा माइनस 44, यानी कि यहाँ पे जो माइनस 44 आएगा ना वो आपका 11th टर्म होगा इस साइड से। ठीक है, नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो हमारा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 100 से, फिर 101 102 103 डॉट 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 999 तक होता है। ठीक है, यहाँ 3 डिजिट होता है, स्टार्ट 100 से और खत्म होता है 999 पे। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करें 7 से तो डिवाइड होगा 7 1 जा 7 बचा 3 30, नहीं डिवाइड होगा। ये डिवाइड होगा 7 1 जा 7 31, नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा। 7 1 जा 7 32, नहीं होगा। 7 1 जा 7 33, नहीं होगा। उसी तरह वो भी नहीं होगा। कौन पहले डिवाइड होगा, वो है 105। 7 से करोगे तो 7 1 जा 7 35, 7 5 जा 35, मतलब मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगा 105। ठीक है, डी अपना दिया हुआ है 7, तो पहला AP जो मेरा बनेगा वो कितना हो जाएगा 105 112 119 डॉट डॉट। अब हम लोग चेक करेंगे पीछे से कहां तक अपना जा रहा है। ठीक है, तो ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 20 99, ये नहीं होगा। 998 करेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, 995 भी नहीं होगा। ठीक है, लास्ट हो रहा है 994, तो लास्ट अपना होगा 994। ठीक है, अब हमको पता है कि पहला 105 है, दूसरा 112 है और लास्ट जो है वो 994 है। तो क्वेश्चन है कि कितना 3 डिजिट नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 7 है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया A और ये हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा Tn इक्वल टू 994। ठीक है, अगर इसका हम लोग रैंक निकालें तो पता चल जाएगा, क्योंकि पता है A फर्स्ट टर्म कितना 105 है, तो लास्ट टर्म हम लोग निकाल देंगे उसका n, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना नंबर है। ठीक है, जो 7 से डिविजिबल है।
तो Tn ये हो गया, तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 994। a कितना है 105, n का निकालना तो n माइनस 1, d कितना है ऑब्वियस सी बात है d 7 ही होगा, तो 7 इक्वल टू 994। तो 105 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 994। ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 98। 7n प्लस 98 इक्वल टू 994। तो 7n इक्वल टू 994 माइनस 98। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 7n प्लस 98 इक्वल टू 994। ठीक है, तो 7n इक्वल टू 994 और माइनस 98, सीधा 100 माइनस कर देंगे और 2 फिर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 896 इक्वल टू 7n। तो n इक्वल टू 896 बाई 7। ठीक है, 7 1 जा 7 बचा 19, 7 2 जा 14, 14 बचा तो 14 यहाँ 5, 56, 7 8 जा 56। तो n इक्वल टू 128। इसका मतलब कि अगर ये 105, 112, 119 डॉट 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 994 तक है, तो यहाँ से स्टार्ट करके जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो इनके बीच में मतलब यहाँ से फर्स्ट ये और ये लास्ट, तो टोटल 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 से 250 के बीच में 4 का मल्टीपल। ठीक है, तो 10 तो होगा नहीं मल्टीपल, ठीक है, 11 भी नहीं है, 12। तो पहला जो स्टार्ट हो रहा है वो 12 है, फिर 16 है, ठीक है, फिर 20 है, डॉट 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 इतना होगा। अब 250 तो होगा नहीं, 4 से करेंगे तो 4 6 जा 24 10, 249 भी नहीं होगा, 248 होगा, तो 248, 4 1 या 4, 4 6 जा 24 है ना, 6 से काटेंगे ये और 8 है तो 2 है ना, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहला डिजिट हो गया a इक्वल टू 12 और d तो आपका पता है 4। ठीक है, तो हमको निकालना है कितना नंबर है यहाँ से यहाँ के बीच में कितना नंबर है। सेम पीछे जैसे क्वेश्चन है, तो आपका ये tn हो गया 248, तो tn इक्वल टू 248, तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 248। a कितना है 12 प्लस n माइनस 1, d कितना है 4, ये 4 हो गया और ये 248, तो n माइनस 1 था है ना, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4, यहीं पे इस 12 को उधर ले आते हैं, तो 248 माइनस 12, तो ये हो गया 4n माइनस 4 और ये हो गया 236, तो 4n इक्वल टू 236 प्लस 4, तो 4n इक्वल टू 240, तो n इक्वल टू 240 बाई 4, 60, तो n इक्वल टू 60। इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ 1000, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट, रेट दिया हुआ है 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 2 3 डॉट डॉट ईयर्स इज द सीक्वेंस ऑफ एन इंटरेस्ट एन AP एंड फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो हमको 30 ईयर्स जो टाइम है उसके एंड में कितना इंटरेस्ट मिला है वो निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है कितना 1000, रेट भी दिया हुआ 8%। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो IN है और हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो IN इक्वल टू क्या होता है PRT बाई 100। ठीक है, प्रिंसिपल पता है 1000, रेट पता है 8। अब हमको
ये जो है n का एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे और 3 रखेंगे, तो 3 तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे एक बार 1 रखें बाई 100, ये कटा, ये कटा, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, एक बार 2 रखेंगे तो सेम वैसे ही निकालेंगे, 8 इंटू 2 बाई 100, ये कटा, ये और ये कटा, 8 2 जा 16, 116। उसी तरह I3 निकालेंगे तो इतना हो जाएगा इंटू 8 इंटू 3 बाई 100, ये कटा, 8 3 जा 24, तो 240। मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। ये हो गया पहला ईयर का 80, फिर ये 160 और ये 240 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा एपी में है। ठीक है, अब हमको निकालना है A इक्वल टू हो गया 80 और D हमको पता है, D भी है 80। ठीक है, तो हमको 30 साल के बाद कितना पैसा निकलेगा वो निकालना है। 30 साल के बाद कितना पैसा होगा, T 30 इक्वल टू A प्लस 29 D। A कितना है 80 प्लस 29 इंटू 80। ठीक है, तो ये हो गया 80 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29 इंटू 8, 9 8 जा 72, 7 8 2 जा 16 और 7 23 2320 प्लस 2320, तो यहाँ 23 और 20 इधर जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 2400। ठीक है, तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years is 2400 रुपीज ओनली। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। तन्वी ज्वाइंड हर जॉब इन ए कंपनी इन द ईयर 2015 में एक बंदा है जो कंपनी ज्वाइन करता है जिसका मंथली सैलरी जो है वो है 40,000। ठीक है, विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट इसका होता है 2500 का। इन विच ईयर विल सी गेट 65,000, कौन से साल में इसको 65,000 रुपीज मिलेगा। तो मेरा पहला हो गया 40,000। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 42500, फिर 45,000। ठीक है, डॉट 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 कहां तक जाएगा, 65,000 तक जाएगा। ठीक है, तो A हो गया मेरा 40,000 और D हो गया मेरा इंक्रीमेंट है जो कि डिफरेंस है 2500। ठीक है, D मेरा हो गया 2500। ठीक है, तो मेरा TN जो है वो पहुंचना चाहिए यहां तक, तो ये हो गया TN, तो TN इक्वल टू 65,000 रुपीज। ठीक है, तो A प्लस n-1 D इक्वल टू 65,000। ठीक है, तो A है 40,000 रख देते हैं, प्लस n-1 D कितना है 2500, ये मल्टीप्लाइड में है, इक्वल टू 65,000। माइनस करके छोटा कर लेते हैं, तो ये हो गया 2500 एंड माइनस 2500 इक्वल टू 65,000 माइनस 40,000। तो यहाँ पे बच गया आपका 40 माइनस करना है 65 में, तो बचेगा आपका 25,000। ठीक है, और ये माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा 100, और यहाँ पे 2500 n है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 27,527 5 5 और 2 7 7,027 इतना है x बाई 2500, ये 0 कटा तो आपका ये हो जाएगा 25 4 जा 100, तो 4 और 4 8 और 3 11 11। ठीक है, तो आपका 11 साल में 65,000 रुपया मंथली सैलरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए न्यू ईयर रीनू सेव्ड ₹50 इन द फर्स्ट वीक। तो अगर ये फर्स्ट वीक है, ये सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, उसी तरह बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट वीक में 50 है। ठीक है, बट
इंक्रीज हो जाता है हर सप्ताह सेविंग में 17 रुपया 50 पैसा का। ठीक है, तो पहला अगर 50 है तो दूसरा वीक में कितना हो जाएगा 67.50। ठीक है, और तीसरा कितना हो जाएगा, इसमें फिर जोड़ेंगे 17 रुपये 50 पैसा, तो ये हो जाएगा 85 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, if in the nth week her weekly savings becomes 207.50 207.50, ये कब बनता है, nth निकालना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो अगर वो 50 रुपये से स्टार्ट की तो उसका फाइनली 207 रुपये 50 पैसा कब फाइनली होगा, वो हमको यहाँ पे निकाल के बताना है, n का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे tn कितना हो गया, tn हो गया आपका 207 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 207.50। तो a है आपका 50 प्लस n माइनस 1 d है 17 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, इक्वल टू 207.50। तो ये हो गया 50 प्लस 17.50 n माइनस 17.50 इक्वल टू 207.50। सबको नंबर को उधर कर देते हैं, तो 17.50 n इक्वल टू 207.50 प्लस 17.50 और माइनस 50। ठीक है, 200 है यहाँ पर और 50 कर देंगे तो 150, तो ये हो जाएगा 157.50 प्लस 17.50। ठीक है, एडिशन आसान हो इसलिए हम ऐसा किए हैं। तो ये 50 और ये 50 एक हो जाएगा, 57 10 67 और 74, तो 175 हो गया। और ये हो गया आपका 17.50 n। तो n इक्वल टू 175 बाई 17.5। ठीक है, इसको हटा देंगे तो ऊपर 10 और ये कट गया, तो n इक्वल टू आ जाएगा आपको 10। ठीक है, यानी 10 महीना में उसका सेविंग हो जाएगा 207 रुपया 50 पैसा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग करेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।